Good morning, student. Welcome to class 11th, chapter 1st, Fundamental and Evolution of Business. Today, I am going to teach you topic classification of business activities. Classification of business activities means कि business कितने ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड हुए. ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसके लिए हमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है. तो बस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करनी है. आपको थोड़ा इसके बारे में पता भी होगा, क्लास 10 में थोड़ा सा लिटिल बिट थोड़ा सा नॉलेज होगा आपके पास. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री क्या होती है पहले हम समझते हैं. ठीक है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स. ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अपन क्या करते हैं, जिसके अंदर की जो रॉ मटेरियल होता है उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं. यूजफुल प्रोडक्ट्स यानी कहीं ना कहीं इसका एक तरह से यूजिबिलिटी होती है. नेक्स्ट थिंग इज दैट इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग. या तो अपन यहाँ पे कोई चीज प्रोडक्शन करते हैं या प्रोसेसिंग करते हैं. ठीक है, या अपन बात करते हैं कि जैसे कि कोई ना कोई वहां पे रिप्रोडक्शन की बात हो रही है या ना कोई ऐसी इंडस्ट्रीज की बात हो जहाँ पे एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है. तो ये सारी जो भी एक्टिविटीज है जहाँ पे प्रोडक्ट यूजफुल बन रहा है, जहाँ पे हमको रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिसका कंजम्पशन हो रहा है, उस कंजम्पशन से आगे एक और कुछ अपन कंजम्पशन दे रहे हैं गुड्स के लिए, तो अपन यहाँ पे बात करेंगे इंडस्ट्री की. अगर हम बात करें इसके अंदर दो टाइप के गुड्स होते हैं. दो टाइप के गुड्स होते हैं. एक होते हैं, अपन बात करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, सपोज एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स. आप बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा कंज्यूमर गुड्स, और एक होंगे कैपिटल गुड्स. ठीक है, कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से होंगे, जैसे हो गए ब्रेड बटर, ठीक है, एक्सेट्रा. तो इसका क्या होगा, कंज्यूमर डायरेक्ट कंजम्पशन कर लेंगे. ठीक है, इन जब कैपिटल गुड्स कौन से होंगे, प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. इन्हें अपन क्या करेंगे, जब प्रोडक्शन करेंगे कंज्यूमर गुड्स का तो उसको बोलेंगे कैपिटल गुड्स. ये ब्रेड बटर बनाने के लिए जो मशीनरी यूज होगी वो अपने कैपिटल गुड्स होंगे, मशीनरी हो गई. ठीक है, उसके बाद हो गया अपना प्लांट हो गया ना, जहाँ पे जो जगह है वहां पे हो गए, या बिल्डिंग्स हो गई, तो ये अपने सब क्या होंगे, इसको अपन बोलेंगे कैपिटल गुड्स. ठीक है, तो ये दो चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई. नेक्स्ट थिंग इज दैट बेसिकली industry is divided into three categories: primary industry, secondary industry, tertiary industry. First of all, I discussed primary industries, all those activities which are connected with extraction. ऐसी एक्टिविटीज जो कि एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड हो और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन हो रहा हो, और वी कैन से डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन्स कि जहां पे फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं या कुछ एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं. प्राइमरी इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे डिवाइडेड इनटू दो, जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव. जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव. तो जेनेटिक का मतलब यहां पे होता है हेरिडिटी और पेरेंटेज. हेरिडिटी यानी जो कि आपको पता है, जैसे अपने मदर फादर से निकली तो अपन बोलते हैं जो भी उसमें आएगी चीजें वो हेरिडिटी में हो गई. पेरेंटेज भी बोला कि पहले से जीन्स में जो चला आ रहा है. अब जेनेटिक इंडस्ट्रीज क्या होती है पहले समझ लेते हैं. Industries which are engaged in breeding of plants and animals for their in further production. For example, जैसे अपन बात करते हैं जेनेटिक इंडस्ट्रीज की, ब्रीडिंग ऑफ कैटल एंड बर्ड्स, जैसे ब्रीडिंग करवाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग पिस्की कल्चर आपको सबको पता होगा कि मेनली ग्रोइंग फिश इन पॉन्ड्स की बात होती है. नेक्स्ट थिंग डेयरी फार्मिंग होती है, जैसे अपन यहाँ पे डेयरी फार्मिंग करवाते हैं, काउज और बफेलोज हो गया, तो अपन रिप्रोडक्शन करवाते हैं. तो ये एक इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप होती है, सेटअप होती है, और उसी से फिर मिल्क कर्ड सारी चीजें होती है. नर्सरी होती है, नर्सरी प्लांट की नर्सरी होती है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीन से रिलेटेड होती है, जिसको अपन हेरिडिटी और पेरेंटेज के बारे में अपन बात करते हैं. तो आपको कैसे याद रखना है, जहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ठीक है, जहाँ पे डेवलपमेंट जैसे एक तरह से बात हो रही है, जो कि ब्रीडिंग ऑफ कैटल एंड बर्ड्स, पिस्की कल्चर, डेयरी फार्मिंग और नर्सरी. ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्टिव. एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ. बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ मीन्स कि जैसे आप कोई चीज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे यू आर डिगिंग इनटू द अर्थ. ठीक है, और डिग से अपन क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज में से कोई ना कोई निकाल रहे हैं. जैसे आपने माइनिंग की बात सुनी होगी, फिशिंग यानी अपन रिवर्स ओशंस या सीज से बात करो. टिम्बर कटिंग की बात सुनी होगी. टिम्बर कटिंग है जैसे फर्नीचर बनाते हैं मेनली. तो मेनली अगर इसमें अपन बात करें, जैसे कि मिनरल्स फ्रॉम अर्थ की बात करते हैं माइनिंग में, जैसे अपन आयरन ओर के डिपॉजिट्स निकालते हैं. ठीक है,
डिगिंग आउट करके आयरन ओर के डिपॉजिट्स निकालते हैं, डिपॉजिट्स के बाद अपन क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं एक तरीके से। और टिम्बर कटिंग तो आपको पता ही है, टिम्बर जो होता है फॉरेस्ट में मिलता है, तो ये सब एक्सट्रैक्ट होता है, एक्सट्रैक्ट होती चीजें। तो यहाँ पे हमने बात की जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इंडस्ट्री की बात करते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री है सेकेंडरी इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री कंसर्न्ड विथ यूजिंग द मटेरियल्स एक्सट्रैक्टेड एट प्राइमरी स्टेज। ये इंडस्ट्री कहां पे यूज होती है, जहां पे जो मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री पे एक्सट्रैक्ट हो चुके हो, ठीक है, जो कि निकल चुके हो। प्राइमरी इंडस्ट्री पे जो मटेरियल एक्सट्रैक्ट हो चुके हो, तो अपन उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में फिर क्या करते हैं, उसका एक तरह से कंजम्पशन करते हैं, या अपन उसका क्या करते हैं, उसके ऊपर प्रोडक्शन करते हैं। दिस इंडस्ट्री इज प्रोसेस टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन, ईदर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग लाइक शुगर केन। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे शुगर केन का, तो शुगर केन की बात अगर हम बात करते हैं, तो शुगर केन इज प्रोड्यूस इन अ प्राइमरी स्टेज। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ सेकेंडरी में, तो शुगर केन जो होता है वो निकलता है प्राइमरी स्टेज पे। मैंने आपको बताया था प्राइमरी स्टेज पे निकलता है। शुगर केन कैसे होता है, आपने क्लास 10 में मेथड पढ़ोगी वेजिटेटिव प्रोपागेशन, जो कि क्लास 10 के बायो में आपने पढ़ा होगा। तो क्या करते हैं, शुगर केन जो होता है प्राइमरी स्टेज पे निकलता है, फिर शुगर केन से अपन क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टेज पे उस पे अपन क्या करते हैं, फिर उसका प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन करने के बाद उसके अंदर क्या मशीनिंग्स करते हैं सारी चीज, उसके बाद अपनी शुगर बनती है। तो अपन ने सेकेंडरी स्पिल बना लिया, जो कि फिनिश प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब शुगर कहीं आगे भी यूज हो सकती है, या अपन उसको डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन अस, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। अब इसके अंदर भी इसका सेग्रीगेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है हम डिस्कस करते हैं, इंक्लूड्स ऑल दोज activities or industries which are engaged in processing of raw materials to produce finished goods। यानी कि जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको अपन कन्वर्ट करते हैं एक तरह से फिनिश गुड्स में। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि फिनिश गुड्स है ना, इसके बाद इसका कुछ भी नहीं बन सकता। जैसे एग्जांपल, टिम्बर इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, टिम्बर से अपन ने फर्नीचर बना लिया। आयरन ओर से स्टील बना लिया, आयरन से स्टील बना लिया, ठीक है। पहले आयरन ओर से आयरन बनता है, ठीक है, और आयरन से स्टील बनता है। शुगर केन से शुगर बना लिया। तो अपन यहाँ पे सभी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो गई। अब इसमें अपन फर्स्ट टाइप लेते हैं एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल इंडस्ट्री, बेसिक रॉ मटेरियल आर ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट। एक जो भी रॉ मटेरियल है आपका, बेसिक रॉ मटेरियल है, ठीक है, आपने क्या किया, उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दिया। डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ा है ना, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल की मैं बात करता हूँ एनालिटिकल इंडस्ट्री की। सबसे पहले एनालिटिकल की बात करते हैं, एग्जांपल से याद रखना आपको। तो इसमें अपन बात करते हैं क्रूड ऑयल की, ठीक है। क्रूड ऑयल एक तरह से रॉ मटेरियल है, ठीक है, मैंने बोला बेसिक रॉ मटेरियल है। जब इसको ब्रोकन करेंगे इनटू डिफरेंट पार्ट्स, तो क्या क्या बनेगा डिफरेंट पार्ट्स से, तो एक इसका बनेगा पेट्रोल, एक बनेगा डीजल, ठीक है, एक बनेगा केरोसिन, देन नेक्स्ट थिंग इज गैसोलीन। तो देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर टू बी देयर, ठीक है, तो एक्सेट्रा बोल दिया मैंने इसको। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री की जहां पे बात हो गई, जहां पे बेसिक रॉ मटेरियल क्या होता है, ब्रोक होता है डिफरेंट पार्ट्स में। एग्जांपल बनेंगे जैसे अपने क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन। देन नेक्स्ट आता है सिंथेटिकल इंडस्ट्री और सिंथेटिक इंडस्ट्री। अब इसके अंदर क्या होता है, ध्यान से समझो। टू और मोर रॉ मटेरियल्स आर कंबाइंड टुगेदर इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दो या दो से ज्यादा रॉ मटेरियल्स को जब अपन कंबाइन करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या होता है, टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट, उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं दो या दो से ज्यादा, ठीक है। अब दो या दो से ज्यादा अपने को करना है, तो अपन इसमें बात करेंगे। सबसे पहले जैसे सीमेंट बनता है, तो सीमेंट किस किस चीज में बनता है, दो से ज्यादा से बनता है। सीमेंट कैसे बनता है, कॉन्क्रीट, ठीक है, कॉन्क्रीट आइटम हो गया। फिर इसमें हो गया जिप्सम, कोल, ठीक है, कोल के बाद मैंने बोला सोडा लाइम। अब दो से ज्यादा मटेरियल से याद रखना, ठीक है, दो से ज्यादा मटेरियल से बन क्या रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बन रहा है, अपना फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, जिसको मैंने बोल दिया सीमेंट। तो ऐसी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं सिंथेटिकल और सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। जैसे अपन बात करते वेरियस केमिकल्स आर मिक्स्ड टू मेक प्लांट टू मेक पेंट्स, कॉस्मेटिक्स और सोप्स। जैसे अपने कॉस्मेटिक्स हो गए, सोप हो गए, प्लांट पेंट्स हो गए, ये कैसे बनते हैं, अलग अलग केमिकल्स को मिक्स करके बनते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं असेंबली इंडस्ट्री की, ठीक है। असेंबली इंडस्ट्री की बात करेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। डिफरेंट कंपोनेंट्स यानी अलग अलग कंपोनेंट्स को अगर अपन जोड़ेंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा। तो सिंपल एग्जांपल है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री।
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा कि अब अलग अलग कंपोनेंट्स की अपन बात कर रहे हैं। अब अलग अलग कंपोनेंट्स की बात करने जैसे समझो कि टायर, इंजन, ठीक है, बॉडी, उसका चेसिस, इन्हें जो चेसिस, इन्हें जब बॉडी नहीं बचती जो ढांचा होता है उसको चेसिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम एक दूसरे को सबसे कनेक्ट कर देंगे, जोड़ेंगे, तो एक अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। मैंने बोला इसकी कार बन गई, क्या कर दिया, असेंबल कर दिया। डिफरेंट कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। तो अपन ने क्या कर दिया, इन सबको जोड़ दिया, तो एक तरह से उसकी कार बन गई। तो कार जो है ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट है, वैसे इसमें टीवी में भी हो सकता है, अलग अलग चीजें। तो ये अपनी होती है असेंबली इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसको ध्यान से समझना, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आपने फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। A product passes through various stages to become a final product. प्रोडक्ट क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस से निकलता है, ठीक है, और एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जैसे अपन बात करते हैं, अपने को बनाना है क्लॉथ, ठीक है। अब क्लॉथ बनाना है, अब क्लॉथ किससे बनेगा, मेनली अगर बात करें कॉटन टेक्सटाइल की मैं बात करता हूँ। जैसे समझो कॉटन टेक्सटाइल की बात हो रही है, यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल की बात हो रही है। अब अलग अलग स्टेजेस कौन सी, अपन इसको ध्यान से देखते हैं, अलग अलग स्टेजेस कौन सी होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, स्पिनिंग हो रहा है, धागा बुना जाता है, ठीक है। फिर वीविंग होता है इसके अंदर, ये स्टेजेस है, दीज आर द स्टेजेस इन द ट्रांसफॉर्मिंग इनटू क्लॉथ। देन डाइंग हो रही है, ठीक है, डाइंग के बाद ब्लीचिंग हो रही है, ब्लीचिंग के बाद प्रिंटिंग हो रही है, देन इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्लॉथ। तो अपन ने क्या किया, स्पिनिंग करा, वीविंग किया, डाइंग किया, ब्लीचिंग किया, प्रिंटिंग किया। तो दीज आर द स्टेजेस। A product passes through stages। तो प्रोडक्ट पहले स्पिनिंग हुआ, फिर वीविंग हुआ, फिर डाइंग हुआ, फिर ब्लीचिंग हुआ, फिर प्रिंटिंग हुई। तो उसके बाद क्या हो गया, ये सारी चीजें अपन ने एक तरीके से क्या हुआ, ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई। तो आपको ऐसे याद रखना है, इसका सिंपल एग्जांपल याद रखना है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ये मैंने पार्ट बता दिया। नेक्स्ट होती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। वेरी सिंपल थिंग, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आपको पता है, जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, वी आर जस्ट कंस्ट्रक्टिंग रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, जहां पे इन तरह की बेसिकली जो सिविल एरियाज में अपन जो बात करते हैं। नेक्स्ट इज टर्चरी इंडस्ट्री। टर्चरी इंडस्ट्री बेसिकली ऑल्सो कॉल्ड सर्विस इंडस्ट्री। इसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। सर्विस इंडस्ट्री आई मीन टू से दैट जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। ऐसा ये कोई ऐसी कोई अलग से डिफरेंट इंडस्ट्री नहीं है, बस ये इट्स अ हेल्पिंग हैंड फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। हेल्पिंग हैंड ने कि इधर से उधर जैसे करना कोई चीजें, जैसे इसका एक एग्जांपल का ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मूविंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अपन ट्रक का यूज करते हैं, तो वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, इधर उधर ले जाना, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई। नेक्स्ट हो गया बैंकिंग। बैंकिंग इज ऑल्सो फॉर योर ट्रांजेक्शन, ठीक है, एक जगह से क्रेडिट डेबिट करना हो तो अपन डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं आजकल, तो बैंकिंग के थ्रू होता है, सब उसका डेटा सेव होता है। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन वाया टेलीफोन और वाया मोबाइल। तो अपन सारी बातचीत आजकल कॉन्टेक्ट उस पर कर लेते हैं, सारी चीजें हो जाती है। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वेरी इंश्योरेंस, ये जितनी भी टॉपिक्स है चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि अगर कोई हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन योर लाइफ, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन योर बिजनेस, इफ यू पेड द प्रीमियम, तो आपको उसका कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो इंश्योरेंस टॉपिक अपन चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, इसके बाद अपन वही चैप्टर पढ़ेंगे, तो अपन थोड़ा सा पेशेंस रखकर उसमें देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मीन्स वेयर प्रोडक्ट्स आर टू बी केप्ट एट, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया, ये सारी बातें हो गई। तो दीज आर द सर्विसेज। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो आपको अगर इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, ठीक है, तो आपको ये पूरी चीजें एक्सप्लेन करनी होगी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।